कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे मन में कुछ बातें थीं, सोचा आपसे थोड़ा शेयर करता। सामान्यतः मैं बचता हूँ इन चीज़ों से, इसी तरह की बात करने से। ये होता है कि बस अपना कंटेंट है, अपना पढ़ाओ, उसके बाद खत्म करो चीज़। बट में आया कि कुछ बातें तो आज आपसे हो, हाँ, भाई किससे शेयर करें अपनी बात? आप ही हमारा परिवार हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हो सके तो मेरे अनुरोध को आप बिल्कुल टारिए। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से, जितने हमारे देश के लोग हैं, जितने कहीं कहीं भी लोग हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हों। बट मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपना समय मोबाइल में, सोशल मीडिया में या अन्य चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया हुआ, मोबाइल हुआ, इसने रिश्तों को ख़त्म कर दिया। आप देखिए एक ही परिवार में माँ है, पिता हैं, बच्चे हैं, पर किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है। हर आदमी अपना-अपना मोबाइल लिया है, अपना-अपना मोबाइल में लगा है। तो इससे हो क्या रहा है? रिश्ते खत्म हो रहे हैं, फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, इमोशंस खत्म हो रहे हैं लोगों के बीच। हमारे परिवार में, समाज में हम इमोशनलेस हुए हो गए हैं। आजकल कोई मुसीबत में होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट कोई होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो हेल्प कर नहीं करते हैं, हम पहले उसको अपने मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो हिंदुस्तान नहीं था हमारा, ऐसे तो हम नहीं हैं। क्या इतिहास रहा है हमारा? मुझे याद है जब हम हुआ करते थे, बिल्कुल आज के समाज से कहीं दूसरा समाज था वो। बच्चे बाहर खेलते थे, आज के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। तो तब मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे पास कहने के लिए बहुत शब्द हैं नहीं, बट मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप युवा हों, चाहे आप बुजुर्ग। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर देख रहे हैं किसी कारणवश, तो मेरी मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे बहुत है, आपको समझाने योग्य नहीं हूँ, बट मेरा निवेदन है अपने बच्चों को, अपने आप को और सबको, तो आप जानते हैं, कृपया करके इस सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर करें। सोशल मीडिया ने कहाँ पहुँचा दिया हम। आज बड़ी बड़ी अजीब बात है ना, हम अपने महापुरुषों को ले जा रहे हैं, इतना त्याग किया, तो हम नहीं जान रहे हैं, पर ऐसे लोगों को जान रहे हैं जो हमारे समाज में लगातार गंदगी फैला रहे हैं। मैं देखिए, मैं किसी की निंदा करने से बेसिकली बचता हूँ, बट मैं निंदा नहीं है ये मेरी पीड़ा है अपने समाज को लेके, अपने देश को लेके, कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो हमारे देश को बढ़ाने में जिनका अहम योगदान रहा, हम उनको भूल के ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो गाली सिखा रहे हैं। तमाम तरह के लोग हैं, गालियाँ सिखाते हैं, तरह-तरह की सीधी वीडियोज़ डालते हैं। मैं बिल्कुल इसको किसी की निंदा ना समझिए आप, बस मेरा अनुरोध ये है, कृपया करके हमारे देश को, आने वाली पीढ़ी को, अपने आप को इससे बचाएँ। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से। मैं मुझे लगता है, मैं बहुत देखता हूँ अपने आस-पास, हर आदमी किसी को किसी से फुर्सत नहीं है, मोबाइल में परेशान है। ये समाज नहीं है हमारा। तो कृपया करके अपने देश को, अपने समाज को इस मोबाइल से, सोशल मीडिया की बीमारी से बचाइए। एक भयंकर बीमारी है। दरअसल हमको विचार करना होगा कि जो हम मोबाइल चलाते हैं 8-8, 10-10 घंटे, क्या वास्तव में हम फ्री हैं कि मोबाइल का डाटा फ्री है? डाटा फ्री नहीं है, वास्तव में हम फ्री। हमारे पास इतना समय है फालतू का कि हम 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल में देते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी पीड़ा है, विनम्र निवेदन है, मेरा देश, मेरा समाज बचा रहे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कृपया करके मोबाइल से दूरी बनाएँ। विनम्र मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी लोग, अपने बच्चों को फिर से खेलने दें, बाहर खेलने दें, मोबाइल मत दीजिए उनको, छोटे बच्चे हैं अगर तो। अगर आप युवा हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, तो आप तो खुद इतने समझदार हैं, आपको क्या बताने की ज़रूरत है कि मोबाइल को यूज़ नहीं करना हमको। सोचिए, रिश्ते खा गया। हम एक साथ बैठते हैं, एक ही परिवार के लोग आपस में बातें नहीं करते हैं। मैं इस चीज़ को बड़ा महसूस करता हूँ कि जो साथ में किसी से मिलता नहीं है, फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए क्योंकि हर आदमी बिजी है मोबाइल में। हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ रहते जरूर हैं, पर वाइफ अपने मोबाइल में बिजी है, हस्बैंड अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी हैं। कहाँ जाएगा हमारा समाज? कौन इनको संस्कार देगा? तो सोचिए, जब हम संस्कार ही नहीं दे पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को, तो आगे आने वाले समय में जब हमारी अवस्था ढलेगी, तो कौन हमारा साथी होगा? कौन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा?
तो बहुत ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे समाज को, हमको, आपको, मुझको, हर किसी को ज़रूरत है कि हम आप कम से कम अपने समाज को इस भयंकर बीमारी से, विनाशकारी बीमारी से बचाएं। नहीं तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आने वाले 8 से 10 वर्षों में हम विनाश के रास्ते पे होंगे। भारत देश कहाँ होगा जिसकी कल्पना नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक सर्वे कहता है कि हम हिंदुस्तानी युवा पीढ़ी खासतौर से 8 से 10 घंटे अपना टाइम मोबाइल पे वेस्ट करते हैं। ये हम इस दिशा में जा रहे हैं। जब हम मोबाइल में टाइम वेस्ट करेंगे तो मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे, बताइए हमारी मानसिकता भी तो वैसी ना हो जाएगी। कृपया करके, मुझे लगता है आप बहुत सब बुद्धिजीवी, मेरी बात रोज समझिए, तो बिल्कुल गलत तरीके से मत लीजिए। मैं, मेरी पीड़ा है अपने समाज को लेके, अपने देश को लेके, और मेरा देश, हमारा देश बताइए 135 करोड़, 140 करोड़ की आबादी का देश हमारा, और हमारे यहाँ आप सोचिए कितना गोल्ड मेडल हम जीत के ला पाते हैं। ये 140 करोड़ की आबादी और हमारे यहाँ गोल्ड मेडल एक नहीं आता है। आप बाकी देखिए यूएसए वगैरह, अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, चाइना वगैरह, वहाँ ढेर लग जाती है ओलंपिक्स वगैरह में। ये कि क्या बना रहे हैं अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को, ना हम उनको शिक्षा दे पा रहे हैं ठीक से, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर पा रहे हैं, फिर देश जाएगा कहाँ? ये सोशल मीडिया में उल्टी पुल्टी चीजें देख के, भी फालतू की चीजें देख के किस दिशा में अपने आप को ले जा रहे हैं। कृपया करके मेरी बातों को विचार करिएगा, बहुत ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है। और बहुत विनम्र मेरा निवेदन है, जो लोग अगर उससे उम्र में छोटे हैं, उससे ना बड़े भाई होने के नाते मेरी बात को आप माने, जो समकक्ष हैं उम्र में, आप लोग भी कृपया करके समझें। और जो उम्र में बड़े हैं, आपसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चरण से स्पष्ट प्रार्थना है आपसे, कृपया करके अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बचाइए, मोबाइल से दूर हो, मोबाइल का प्रयोग बंद कर दीजिए। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, जिस दिन हम इस मोबाइल को त्याग देंगे, हमारा समाज फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन पैदा होंगे, फिर से हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स पैदा होंगे, बहुत फिर से चीज़ें अच्छी होंगी। आज का युवा पीढ़ी बहुत बुरी स्थिति में है। मैं आपको एक बताता हूँ, शिक्षा शिक्षा को लेकर मेरी तकलीफ बहुत है। मुझे पता है हम जब पढ़ते थे, शिक्षा का दौर कुछ और था, हमारे टीचर्स हमको मारते थे और हमको बिल्कुल इसका वो नहीं, बुरा लगता था कि टीचर से मार दिया। आज आप स्टूडेंट्स को डांट दीजिए तो वो टीचर्स का इंसल्ट कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। आज शिष्य परंपरा नहीं रही, टीचर टीचर रहा, ना स्टूडेंट्स रहे। हाँ, हम जा रहे हैं, दुनिया हमसे सीख के संस्कृति हमारी अपना रही है, हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं। मेरी बात को समझिए, स्थितियां बहुत खतरनाक है हमारे देश में, हमारे समाज में। अपने आप को बचाइए, इस देश को बचाइए, समाज को बचाइए, कृपया करके मेरी बात को समझें। बहुत विकराल स्थितियां हैं, खतरनाक स्थितियां हैं, इतना कहूँ शब्द कम है, बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, बट मैं विश्वास नहीं, मैं इस चीज़ पर कम मानता हूँ, किसी की निंदा होनी चाहिए, इसलिए मैं कोई शब्द ऐसा नहीं प्रयोग कर रहा हूँ जिससे मेरे मुंह से किसी की निंदा निकल जाए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ किसी की बुराई की जाए, बट जो लोग हमारे देश को, हमारे समाज को लगातार खा रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पे हमारी पीढ़ी किसको फॉलो कर रही है? ये जो सीधे लोग वीडियो बनाते हैं उनको फॉलो करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी। हमारी आने वाली पीढ़ी भूल गई कि इसी देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत पैदा हुए, इसी देश में महान भगत सिंह जी रहे, महान सुभाष चंद्र बोस रहे, महात्मा गांधी जी रहे। ये सब महापुरुषों, डॉक्टर कलाम को भूल गए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब महान शख्सियत, हम इनको भूल के हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? हमारे आदर्श कौन है? ये जो लोग, क्या कहूँ अब, मेरे पास कृपया करके फिर से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर ने किस संघर्षों से समाज को यहाँ तक पहुँचाया। महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सब बहुत महान लोग। कृपया करके ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा होगा उन्होंने, निसंदेह उन्होंने उत्तर भारत का सपना देखा होगा, अपनी कुर्बानियां दे दी देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। क्या जब ऊपर से देखते होंगे तो कितना कष्ट होता होगा उनको, के लिए हम लड़ मरे, आज उनकी हालत क्या है, वो उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है,
देश को बचाइए, समाज को बचाइए, इस तकलीफ को समझिए। और मैं आप समझिए, अगर ये ये समस्या इतनी बड़ी है कि आप समझिए आने वाले 8 से 10 वर्षों में हम विनाश के रास्ते पे होंगे, बर्बादी के रास्ते पे होंगे। शिक्षा, शिक्षा इतनी ज़रूरी चीज़ है। मैंने देखा मेरे आस-पास कुछ लोग ऐसे मिले जिनके 90% मार्क्स हैं 10th-12th में, और उन लोगों को कुछ नहीं पता, जानकारी नहीं अपने सब्जेक्ट के बारे में। कैसे 90% मार्क्स आ गया? क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी हमारी? मुझे याद है जब मैंने 10th पास किया था, तो मुझसे 1 साल पहले का जो बैच था, वो रिजल्ट गया था 7% रिजल्ट था, 7%। जब मैंने जिस वर्ष में परीक्षा पास की थी, तो उस वर्ष जो रिजल्ट रहा था 27% रहा था। आज पास होने का रेशियो 98% है। क्या फ्री में नंबर बांटे जा रहे हैं? क्या नीति है हमारी? देखिए, किसी देश को बर्बाद करना है तो देश की शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए, यकीन मान लीजिए देश अपने आप बर्बाद हो जाए। शिक्षा कमजोर कर दीजिए। देखिए, क्या हमारी पीढ़ी शिक्षा पे ध्यान दे रही? क्या हम अपने बच्चों पे, आजकल देखिए समस्या क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। आज का अभिभावक विद्यालय जाता है या कहीं कहीं कराने जाता है बच्चे का, तो पहला उसका प्रश्न होता है नकल होती है कि नहीं, मेरे बच्चे का परसेंटेज बनेगा कि नहीं। अरे परसेंटेज का लेके करेंगे क्या? हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है, उस परसेंटेज का करेंगे क्या? आए दिन पेपर लीक होता है, इसके पीछे बड़ा कारण है अयोग्यता की। योग्य लोग नहीं है, अयोग्य लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। डिग्री ले लिया है फर्जी उन्होंने, तो अब उनको लगता है कि उनकी फर्जी डिग्री हो गई है तो उनको अधिकारी बनने का हक प्राप्त हो गया है। पेपर आउट करा के गलत तरीकों से जाना चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जब योग्य लोग जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार, वो वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं, अयोग्य लोग पेपर आउट करा के पहुंच जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात समाज को बर्बाद ही ना करेंगे वो। कोई पैसा देकर नौकरी पाएगा तो फिर निसंदेह समाज को बर्बाद ही करेगा। इस पे गौर करने की जरूरत है। सोचिए हमारे देश का, हमारे समाज का क्या क्या व्यवस्था है। आप कहीं किसी ऑफिस में चले जाइए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सुनता नहीं है किसी की। उसको लगता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है हमको डांट देना, हमारा अपमान कर देना, हमारा काम न करना। हमारे आपके टैक्स से उनको सैलरी मिलती है। तो बहुत बहुत जागने की जरूरत है मित्रों, मेरी बात को समझिए। और अगर आप नहीं समझे, और मैं कह रहा हूं एक रोटी कम खाइए, बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छी दीजिए, इतनी अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कलाम साहब, कम से कम इन जैसा बनना तो असंभव है, शायद जीवन में नहीं हो पाएगा, पर इनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश तो करें। कम से कम उल्टे पुल्टे लोगों का अनुसरण ना करें। ये तो बड़ा अजीब लगता है, कितने ऐसे हमारी युवा पीढ़ी है जिनको नाम नहीं पता इन लोगों का। कौन है बाबा साहब अम्बेडकर? इस हद तक हमारे अंदर जातिवाद का कीड़ा भरा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे देते हैं, महापुरुषों को। अरे हम पता ही नहीं है वो कितने महान लोग रहे सब। तो कृपया, बहुत विनम्र निवेदन है मेरा। मेरा क्लास वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। रोज रोज ये बात नहीं कह पाता हूँ, मैं थोड़ा सा पास कम रखता हूँ इन चीज़ों में। पर जो मैं देख रहा हूँ शिक्षा का पतन, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम आप जिम्मेवार हैं। दरअसल हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो टीचर नियुक्त होकर आता है, उसको गवर्नमेंट सैलरी देती है 1-1 लाख रुपए, क्या वो वास्तव में 5,000 का भी पढ़ाते हैं? इस पर गौर करने की बात है। मैं टिप्पणी गलत नहीं कर, किसी को नहीं कर, मैं सही नहीं कर रहा हूँ कि दुनिया का जितना भी हिंदुस्तान में टीचर है सब बेईमान है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बट मेरी उन लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आप सेलेक्ट होके गए हैं तो आप कृपया करके आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ये बहाना मत बनाइए कि विद्यालय में बच्चे नहीं। क्यों नहीं है गवर्नमेंट विद्यालय में बच्चे? गवर्नमेंट विद्यालयों का हाल आप देख लीजिए। तो जरूरत है हमें, कम से कम जब हम बेईमानी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जिनके पास, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमको गवर्नमेंट 1,50,000 70,000 सैलरी दे रही है और हम जरा भी काम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम बेईमानी कर रहे हैं अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ, और अपने साथ अपने बच्चों के साथ भी। देखिए एक चीज मान लीजिए, ये प्रकृति है, नेचर है, न्याय करती है। जो हम करेंगे वो उल्टा हमको मिलेगा, बस हमको लगता नहीं है कि होगा ऐसा, होता जरूर है। गलत का परिणाम गलत होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप गलत करें और आप बच के निकल जाएं। इस समाज, इस नेचर, प्रकृति से बचना बड़ा संभव है। हम कोई काम अकेले में कर लेते हैं गलत, हमको लगता है कोई देख नहीं रहा है। आप ये मान लीजिए देख तो कोई रहा ही है, वो नेचर, प्रकृति देख रही है। हर चीज का हिसाब है।
हिसाब होगा। अपने आप को विनम्र बनाएं। अहंकार का कोई बहुत मतलब नहीं है। किस बात का अहंकार? तो बहुत जरूरत है हमको अपने समाज को सुधारने की। हमको अपने आप को, समाज को हम क्या सुधारेंगे? हमको सिर्फ अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। जिस दिन हम सुधर गए, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधार देंगे, समाज हमारा अपने आप सुधर जाएगा, फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान होगा। इस देश को हम गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हमारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ऐसे देश का सपना नहीं देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, महान शेखर आजाद जी ने, शहीद भगत सिंह जी ने, जितने भी महान लोग हुए हमारे देश में, का बहुत योगदान रहा इस समाज में। कृपया करके संभालें देश को, गलत रास्ते पे हैं हम। बच्चों को मोबाइल से दूर कर दीजिए, नष्ट कर देगा, विनाश कर देगा। और ये बच्चों को विनाश नहीं कर देगा, ये हमारे देश को, हमारे समाज को, आपको, मुझको, सबको विनाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेरी तकलीफ यही है। बहुत कुछ है कहने के लिए, पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। कुछ गलती हुई हो आपसे क्षमा याचक हूँ। पर खास तौर से जो शिक्षक वर्ग हैं, तब उनकी विशेष जिम्मेवारी है। आप कृपया करके आप इस दायित्व को निभाइए। अगर आप नहीं जगाएंगे आने वाली पीढ़ी को, तो आखिर कौन जगाएगा, कौन बताएगा क्या गलत क्या सही? मेरी बात खुद गंभीरता से लीजिए। जितने भी टीचर्स हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं है मेरी। बस मेरा विनम्र निवेदन है, इस देश को बचा लीजिए, इस समाज को बचा। और टीचर का काम है ईमानदारी। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, इस तरह कई घटनाएं हुई। मैं एक संस्थान में पढ़ाता हूं, तो वहां हमसे ये कहा जाता है कि बच्चों को धीरे धीरे बेवकूफ बनाते रहिए, कोर्स धीरे धीरे खींचते रहिए। इसी वजह से मैं कई कोचिंगें छोड़ चुका हूं। और मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ईमानदार हूं, बट मुझे ये पता है मैं अपने काम को लेकर बीमारी नहीं करता, इसलिए मैं बहुत सी कोचिंगों को छोड़ता हूं। बहुत सारे लोग जब आप छोड़ते हैं तो तमाम तरह की नेगेटिव बातें करते हैं, पर मैं अपने आप में संतुष्ट होता हूं, सबसे संतुष्ट व्यक्ति होता हूं कि मैंने गलत नहीं किया, भले भी मेरा नुकसान हो गया, आर्थिक चाहे जो भी। मैं किस काम के लिए हूं? मैं क्या दिखाऊंगा ऊपर वाले को, इस प्रकृति को? क्या मैं कहूंगा कि क्या किया था हमने इस पृथ्वी पे जाके? अरे हम किसी का भला ना कर पाए तो गलत रास्ते ना जाएं, इतना बेईमान ना हो जाएं कि समाज ही नष्ट हो जाए। किसी को तो बने रहना पड़ेगा ईमानदार। बहुत सारे लोग अच्छे हैं इस समाज में, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया खराब हो गई है, अच्छे लोगों की वजह से समाज जिंदा है। पर हमें आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी को बताने की कहाँ हमको चाहिए, किस रास्ते पे जाके हम सही रास्ते पे पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, चीजें देखते हैं, गंदी चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। उसमें क्या है सोशल मीडिया में भाई? क्या इसी से हम कामयाब होंगे? सोशल मीडिया देख के हमारा भविष्य बन जाएगा? मोबाइल चला के भविष्य बन जाएगा? बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर आप समझते हैं मेरी बात को, तो आपके छोटे भाई बहन हो, आने वाली पीढ़ी मोबाइल से कृपया करके दूर। मोबाइल विनाश कर रहा है हमारा, विनाश को रोकें। आपको बचाना है, हमको अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है। कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, इस चीज पर विचार करना है। कृपया करके मेरा अनुरोध, टीचर्स जितने भी हैं, मेरा आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सबसे, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। हमारी पीढ़ी को बर्बाद मत होने, सारा दायित्व आप पे है। और शिक्षा व्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई है हमारे देश में। 90% स्टूडेंट अगर नंबर पा रहा है बिना पढ़ा नंबर, तो क्या है शिक्षा व्यवस्था? कैसे 7% रिजल्ट आता था, कैसे 30% रिजल्ट आता था, आज वही रिजल्ट 90%, 95%, 98% आ रहा है। जो बच्चा कुछ नहीं जानता है 95% मार्क्स डाला है, कैसे आ जा रहे हैं? क्या इतना अच्छा पढ़ रहे हैं? क्या? बड़ी सिंपल सी बात है, शिक्षा व्यवस्था खत्म किया जाए। ना आप शिक्षित होंगे, ना आप अपने हक की बात करेंगे, समाज खत्म हो जाएगा। 5 किलो राशन लीजिए, जिंदा रहिए। तो शिक्षा चाहिए, ठीक है? कृपया करके बहुत निवेदन आपसे, बहुत बहुत आभार। गलती हुई क्षमा याचक हूं, बहुत बहुत आभार।